अगर जीवन का जहाज किसी भीषण तूफान में फंस जाए तो क्या आप शांत रह पाएंगे? क्या आपके भीतर इतना अटूट विश्वास है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आप बिल्कुल विचलित न हों? आइए जानते हैं एक ऐसी ही प्रेरक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास कैसे हमें तूफानों के बीच भी शांत रख सकता है। किसी समय की बात है, एक नौसेना अधिकारी था जो अपनी शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ समुद्री यात्रा पर निकल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश जहाज एक भीषण तूफान की चपेट में आ गया। समुद्र की लहरें इतनी प्रचंड थीं कि जहाज हिलता डुलता आगे पीछे झूलने लगा। जहाज में मौजूद हर इंसान घबरा गया था, सिवाय उस नौसेना अधिकारी के। उसकी पत्नी ने जब देखा कि उसका पति पूरी तरह शांत है तो उसने चकित होकर पूछा, प्रिय, इतनी गंभीर स्थिति में भी आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? वह मुस्कुराया। फिर उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और उसकी नंगी धार अपनी पत्नी के सिर पर रख दी। प्रिय पत्नी, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी ने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्यों नहीं? यह तलवार नंगी है और तुम्हारे सिर पर रखी है। यह तुम्हारे सिर को चीर भी सकती है। पत्नी बोली, क्योंकि यह तुम्हारे हाथ में है और मुझे भरोसा है कि तुम मेरे शुभचिंतक हो, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर नौसेना अधिकारी बोला, ठीक उसी तरह मुझे भी पूरा विश्वास है कि यह जहाज अब भगवान के हाथों में है और वे जो भी करेंगे वह मेरे हित में ही होगा, क्योंकि वो भी मेरे शुभचिंतक हैं। यही विश्वास हमें वर्तमान की बेचैनियों से मुक्त करता है और हमें इस बात पर केंद्रित करता है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें हर परिस्थिति में। और यही रास्ता है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय जीवन को सरल बनाइए, अपना श्रेष्ठ दीजिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। यही विश्वास वर्तमान की बेचैनियों को शांत करता है और हमारे कर्म को एक नई दिशा देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वही शिक्षा है जो वह नौसेना अधिकारी हमें अपने व्यवहार से देता है कि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि ईश्वर जो भी करेंगे वह हमारे सर्वोत्तम हित में ही होगा। इसलिए जब जीवन में तूफान आए तो चिंता नहीं, कर्म कीजिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो हाथ उस तलवार को थामे हुए थे वही हाथ इस जहाज को भी चला रहे हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी अनुभव मिस न करें।